Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एक बार पुनः अन्वेष क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जल संधि के बारे में। जानेंगे कि जल संधि होते क्या है और कौन कौन से जल संधि जो है किन किन देशों को अलग करती है। तो जानते हैं पहले, सबसे पहले कि जल संधि होते क्या है। जल संधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य भी बोला जाता है। ठीक है, जल संधि या जल डमरू मध्य, इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेट्स। जल संधि अर्थात दो विस्तृत जल की राशि जब एक जगह जुड़ जाती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। और जब दो जल राशि जब जुड़ती है तो दो विस्तृत भूखंड को भी अलग करती है। तो जल संधि क्या हुई, जल संधि दो विस्तृत भूखंड को अलग करती है तथा दो विशाल जल राशि सागर या महासागर कुछ भी, ठीक है, दो विशाल जल राशि को जोड़ती है, उसे ये क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। और इसकी जो आकृति होती है, जब दो भूखंड को जब अलग करती है तथा दो जल राशि को जब जोड़ती है तो इसकी आकृति जो होती है वह एक डमरू के आकार की हो जाती है, इस तरह के आकार की। ये भूखंड हो गया, ये भी भूखंड, और इधर ये सागर है और इधर भी सागर है। तो ये जब जोड़ती है, ये सकड़ी जल राशि जो कहलाती है ये जल संधि कहलाती है। और इसकी जो आकृति है किसके आकार की है, ये डमरू के आकार की है। इस कारण से इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। अर्थात डमरू के मध्य जो जल जब एक दूसरे से मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं या जल संधि बोलते हैं। इसकी आकृति डमरू के आकार की होती है। ठीक है, इसकी आकृति डमरू के आकार की होती है। जब ये दो भूखंड जब अलग होती है और जब दो जल राशि जब एक जगह मिलती है तो इससे क्या होता है कि दोनों देशों के बीच जो है सामुद्रिक व्यापार जो है एक सही तरीके से संपन्न हो पाता है। और यातायात की सुविधा भी जो है या फिर माल वाहन की सुविधा जो है संपन्न होती है। साथ ही साथ तेल निष्कासन भी इस जगह से होता है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि दो भूखंड को अलग करती है तो बहुत सारे जल संधि है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्हीं के बारे में हम मैप के द्वारा चर्चा करेंगे। कि मैप के द्वारा अब हम समझते हैं कि जल संधियां जो है कहाँ कहाँ स्थित है और किन किन देशों को अलग करती है, साथ ही साथ जो है किन किन सागरों को जोड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलक्का जल संधि, जो कि कहाँ है, वह है इंडोनेशिया एवं मलेशिया को क्या करती है, अलग करती है। तो आप अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है मलक्का जल संधि जो है किन देशों को अलग करती है, तो मलक्का जो जल संधि है, मलक्का जल संधि किन देशों को अलग करती है, यह करती है इंडोनेशिया एवं मलेशिया। इंडोनेशिया एवं मलेशिया को अलग करती है। दो देश है, दोनों के बीच जो है इस जगह इंडोनेशिया है और इस जगह मलेशिया है। इन दोनों देशों को क्या करती है, अलग करती है तथा किन सागरों को जोड़ती है, तो यह है, एक है अंडमान सागर जो कि इस जगह अंडमान द्वीप भी है, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। तो ये दो जल संधि को जोड़ती है वह कौन है, दक्षिण चीन सागर तथा
अंडमान सागर, दो सागरों को जोड़ती है। ठीक है, तो मलक्का जल संधि समझ गए। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया एवं मलेशिया दो देशों को अलग करती है तथा दक्षिण चीन सागर तथा अंडमान सागर को क्या करती है, दोनों को जोड़ती है। ठीक है, अब दूसरा जो जल संधि है वह है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो कहाँ है, भारत और श्रीलंका, ये है भारत और ये है श्रीलंका, इन दो देशों को क्या करती है, अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है, वह है पाक जल संधि। एग्जाम में पूछा जाता है कि पाक जल संधि जो है किन देशों को अलग करती है, तो पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है तथा किन सागरों को जोड़ती है, तो ये जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी और इस जगह है मन्नार की खाड़ी, दोनों को क्या करती है, दोनों सागर को जोड़ती है तथा भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है और दो देशों को अलग करती है। भारत श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि है। ठीक है, अब है आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम सुंडा जल संधि की, जो कि कहाँ है, सुंडा जल संधि, जो कि हमारा इंडोनेशिया के पास स्थित है। सुंडा जल संधि, जितने भी जल संधि हम बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जो है एक है इस जगह जावा सागर और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, हिंद महासागर। ठीक है, तो सुंडा जल संधि दो सागरों को जोड़ती है, एक महासागर है एक सागर है, तो वो कौन है, एक है जावा सागर और एक है हिंद महासागर। सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। तो सुंडा जल संधि जो है किस देश में है, तो वह कौन है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है अलग अलग छोटे जो है द्वीपों में बटा हुआ है, तो छोटे छोटे द्वीपों में यह बटा हुआ है और ये जो जल संधि है वो कौन है, जावा सागर और हिंद महासागर से वो क्या करती है, वो द्वीप जो है बढ़ जाती है और ये दो जल संधि एक दूसरे से जुड़ जाती है। ठीक है, तो सुंडा जल संधि वो कहाँ है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, ठीक है, तो सुंडा जल संधि के बारे में जान गए। सुंडा जल संधि कहाँ है, इंडोनेशिया में है। किन दो सागरों को जोड़ती है, तो जावा सागर और हिंद महासागर को। ठीक है, अब है चौथा जो है वह है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब ये कहाँ है, यह है यमन और जिबूती, अफ्रीका की जो है, अफ्रीका महादेश का जो है एक देश है, एक है यमन, इस जगह यमन है। ठीक है, और इस जगह जिबूती है। ठीक है, बाब अल मंदेब, तो ये जो है बाब अल मंदेब जो है ये दो सागरों को जोड़ती है। एक इस जगह जो है यह है लाल सागर, ठीक है, और इस जगह जो है ये है अदन की खाड़ी। लाल सागर तथा अदन की खाड़ी दोनों को क्या करती है, जोड़ती है, जिसे कौन सी जल संधि के नाम से जाना जाता है, बाब अल मंदेब। तो ये क्या है, लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है और दो देशों को अलग करती है। तो कौन कौन सा, एक है ऊपर वाला जो भाग है यह है यमन और ये क्या है, जिबूती। ठीक है, तो यमन और जिबूती, यमन और जिबूती दो देशों को क्या करती है, अलग करती है। तो वह कौन सी जल संधि है, बाब अल मंदेब। ठीक है, अब हम बात करें अफ्रीका का ही है, एक है मोजाम्बिक चैनल या फिर मोजाम्बिक जल संधि, जो कि कहाँ है, यह मोजाम्बिक
ये इस जगह का क्षेत्र है। अफ्रीका का देश है एक मोजाम्बिक, और एक ये है मेडागास्कर। ये मेडागास्कर एक द्वीप है और मोजाम्बिक एक देश है। दोनों को अलग करती है वह कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल ये कहाँ है? एक तो हिंद महासागर, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यह हिंद महासागर का एरिया है, ठीक है, हिंद महासागर। और इस जगह का जो क्षेत्र है, इस जगह का जो सागर है वह कौन सा है? मोजाम्बिक सागर। और इस जगह का देश जो है ये अफ्रीका का देश है, तो यह मोजाम्बिक देश है और यह मेडागास्कर है, ठीक है। तो मोजाम्बिक जो चैनल है वह किन देशों को अलग करती है? एक तो जो है वह है मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर, ठीक है। दो देश कौन है? मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर को अलग करती है। और कौन से सागर को जोड़ती है? हिंद महासागर को जो है जोड़ती है। हिंद महासागर में ही यह स्थित है। मोजाम्बिक चैनल जो है यह हिंद महासागर के एरिया में स्थित है। तो दो देशों को जो है क्या करती है? अलग करती है। तो वह दो देश कौन है? मोजाम्बिक है ये और मेडागास्कर, ये दोनों को अलग करती है, ठीक है। अब हम बात करें बेरिंग जल संधि की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि, वह बेरिंग जल संधि हम पिछले लेक्चर में बताए थे। बेरिंग जल संधि जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, ठीक है। बेरिंग जल संधि जो कि कहाँ है? ये है ये अलास्का है जो कि उत्तरी अमेरिका का भाग है, अलास्का, और ये रूस है जो कि एशिया का क्षेत्र है। इन दो देश को अलग करती है। तो ये इससे होकर के 180 डिग्री देशांतर गुजरती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोला जाता है। तो बेरिंग जल संधि जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर और ऊपर वाला क्षेत्र जो कहलाता है वह आर्कटिक महासागर। लेकिन आर्कटिक महासागर के समीप जो है, इन दो देशों के समीप एक सागर है जो है चुक्ची सागर, ठीक है, और उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। तो बेरिंग जल संधि जो है वह चुक्ची सागर तथा उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। और दो देश कौन कौन से? दो देश अलग हो रहे हैं, एक हो रहा है रूस और एक अलास्का। रूस और अलास्का दो देश जो है अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो रूस और अलास्का बेरिंग जल संधि को जो है के समानांतर जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, ठीक है। और यह कौन दो महासागरों को जो है जोड़ती है? एक सागर है चुक्सी सागर, एक है दूसरा प्रशांत महासागर, ठीक है। अब हम बात करें डेविस जल संधि की। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि जो कि सबसे चौड़ी जल संधि है। इसकी जो चौड़ाई है, इस जल संधि की जो चौड़ाई है वह अधिक है। तो डेविस जल संधि वह कहाँ है? या इस क्षेत्र वाले एरिया में, यहाँ ये डेविस जल संधि है। इस जगह डेविस जल संधि ये क्षेत्र है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऊपर वाला आर्कटिक। लेकिन इस जगह जो सागर स्थित है वह है बेफिन की खाड़ी। इस जगह क्या है? बेफिन की खाड़ी। डेविस जल संधि के पास जो है बेफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक दोनों को जो जोड़ती है, उस जल संधि को हम क्या कहते हैं? डेविस जल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो डेविस जल संधि क्या लिखेंगे? बेफिन की खाड़ी तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर,
दो सागरों को क्या करती है, जोड़ती है। तो किसको किसको अलग करती है? ये क्षेत्र जो है, ये इतना वाला जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया जो है, यह कनाडा है। ये कनाडा का क्षेत्र है जो कि उत्तरी अमेरिका का जो है देश है, ठीक है। और ये ग्रीनलैंड है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है, तो वह कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड व कनाडा दो देशों को अलग करती है। तो डेविस जल संधि जो है वह ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है तथा दो सागर बेफिन की खाड़ी तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है। अब हम बात करें डेनमार्क जल संधि की। डेनमार्क जल संधि जो कि कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर, इस वाले ये वाला क्षेत्र जो है यह डेनमार्क जल संधि कहलाता है। तो ये आर्कटिक महासागर हो गया और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, दोनों को जो जोड़ती है, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? डेनमार्क जल संधि। तो ये ग्रीनलैंड हुआ और ये हो गया आइसलैंड। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जो अलग करती है वह कौन सी जल संधि है? डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि किन देशों को अलग करती है? ग्रीनलैंड व आइसलैंड, दो द्वीप है, ठीक है, ग्रीनलैंड व आइसलैंड। तो दोनों को अलग की, जोड़ी कौन कौन सा सागर है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक सागर, ठीक है। डेनमार्क जल संधि किन दो द्वीप को अलग की? ग्रीनलैंड, आइसलैंड। और दो जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक सागर को जोड़ती है, ठीक है। अब हम बात करें डोवर जल संधि की। एक है डोवर जल संधि, डोवर जल संधि जो कि कहाँ है? यह डोवर जल संधि, ये वाला क्षेत्र, इस जगह का क्षेत्र जो है ये डोवर जल संधि कहलाता है। ये हुआ इंग्लैंड हुआ और इस जगह है फ्रांस है। तो इंग्लैंड और फ्रांस को जो अलग करती है वह जो जल संधि कहलाती है वह डोवर जल संधि कहलाती है। ये हुआ उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इस जगह जो है इंग्लिश चैनल है। तो इन दोनों सागरों को क्या करती है? जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और इस जगह का, ये तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है और इस जगह का जो क्षेत्र है यह कहलाता है उत्तरी सागर कहलाता है। इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर, दो सागरों को जो जोड़ती है और दो भूभाग को अलग करती है वह जो है कौन है? डोवर जल संधि। किसको अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को। इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो कौन सी जल संधि है? वह है डोवर जल संधि है, ठीक है। अब हम बात करें फ्लोरिडा जल संधि की। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि जो कहाँ है? ये वाला क्षेत्र, ये है यूएसए, ठीक है, और ये है क्यूबा। दो देशों को अलग करती है। यूएसए और क्यूबा को अलग करने वाला जो जल संधि है या जल डमरू मध्य है वह कौन है? फ्लोरिडा है। तो किन जल राशि को जोड़ती है? ये है मेक्सिको की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर। मेक्सिको की खाड़ी तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर,
ठीक है। किन दो देशों को अलग करती है? यूएसए व क्यूबा। यूएसए और क्यूबा को अलग करने वाली जल संधि कौन है? फ्लोरिडा जल संधि है। ठीक है। अब है एक है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि जो कहाँ है? ईरान और ओमान। ये है ईरान का एरिया, ये है ईरान का क्षेत्र और इस जगह है ओमान। ईरान और ओमान को अलग करती है वह कौन सी जल संधि है? वह है हार्मुज जल संधि। और इस जगह है फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, दोनों को जोड़ती है। उस जल संधि का नाम क्या है? हार्मुज जल संधि। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? तो आप जो है हार्मुज जल संधि कहेंगे। ठीक है। तो किसको अलग करती है? यह करती है ईरान तथा ओमान। ईरान तथा ओमान दो देश है। एशिया महादेश का जो है दो देश है, वो कौन है? ईरान तथा ओमान को अलग करती है कौन जल संधि? हार्मुज जल संधि। ठीक है। अब है एक है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि। हडसन जल संधि जो कि कहाँ है? यह है कनाडा के पास है, इस जगह। ये है हडसन की खाड़ी है। ठीक है। हडसन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर। हडसन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जो जोड़ती है वह क्या कौन सी जल संधि कहलाती है? हडसन जल संधि। और यह कहाँ है? यह कनाडा में है। कनाडा के बहुत छोटे छोटे भाग हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि जो है वह कौन है? हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर। ये भी पूछा जाता है कि हडसन की खाड़ी कहाँ है? यह कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है। जो कि कौन से? नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है। ठीक है। हडसन जल संधि जो कहाँ है? कनाडा। ठीक है। अब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है जो है एक है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी अर्थात चाबी कहा जाता है, क्योंकि इसी जल संधि से होकर ये है आपका ये जो सांकड़ा जो क्षेत्र है यह है जिब्राल्टर जल संधि और यह जो है यह है भूमध्य सागर। ठीक है। इसी से होकर के जो है सारा व्यापार जो है इस पूरे देश में होता है। इसी के कारण से जो है जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अर्थात इसी जल संधि से होकर जो है सारे देशों में व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वह किसको किसको अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। स्पेन तथा मोरक्को, स्पेन तथा मोरक्को को अलग करती है। तो कौन कौन से सागर को जोड़ती है? एक है भूमध्य सागर और एक क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। किन दो देशों को अलग करती है वो जिब्राल्टर जल संधि? तो स्पेन और
मोरक्को को अलग करती है। या ये पूछा जाता है भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है वह कौन है, तो वह है जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, अब आगे है मैगलन जल संधि। नेक्स्ट क्या है, मैगलन जल संधि, जो कहाँ है, चिली देश के पास है। ये जो है ये प्रशांत महासागर का एरिया है और यह है अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर का भाग। तो मैगलन जल संधि जो है दो जल राशि को जोड़ती है, वो कौन है, एक प्रशांत महासागर है और एक है अटलांटिक महासागर को। तो मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये वाला भाग, ताकि जो है इस वाले भाग से जो है इधर से सामुद्रिक व्यापार जो है सही तरीके से हो सके और इतना दूर जो है घूमना की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैगलन जल संधि जो है वह कहाँ है, यह है चिली में, जो कि साउथ अमेरिका का देश है। ठीक है, नेक्स्ट है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि जो कहाँ है, एक जापान सागर तथा प्रशांत महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। सुगारू जल संधि जो है वह प्रशांत महासागर तथा जापान सागर को क्या करती है, जोड़ती है। प्रशांत महासागर व जापान सागर। ठीक है, और यह सुगारू जल संधि जो कहाँ है, यह है जापान में है। जापान का द्वीप है वह है होकंडो व हंसो द्वीप। ठीक है, दो द्वीपों को क्या करती है, अलग करती है, और जो जल संधि है वह प्रशांत महासागर तथा जापान सागर को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, एक लास्ट है जल संधि, वह है फार्मोसा जल संधि। ऐसे बहुत सारे जल संधि है, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि, फार्मोसा जल संधि ये इस जगह का एरिया जो है, यह फार्मोसा जल संधि एक चीन का क्षेत्र और ताइवान, चीन और ताइवान को जो अलग करती है वह जल संधि है फार्मोसा जल संधि। इस जगह का क्षेत्र जो है यह दक्षिण चीन सागर और इस जगह का यह पूर्वी चीन सागर कहलाता है। तो जो अलग करती है वह है चीन तथा ताइवान को अलग करती है। फार्मोसा जल संधि चीन तथा ताइवान को अलग करती है तथा किन जल राशि को जोड़ती है, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर व पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक जल्द पहुंचे और आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से कर सकें। धन्यवाद।